ओम सूर्य देवाय नमः। आइए आज जानते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। संक्रांति का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और इस दिन को सूर्य देव की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि हिंदू कैलेंडर में 12 संक्रांतियां होती हैं, परंतु मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति की लोकप्रियता के कारण ज़्यादातर लोग इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति का प्रारंभ एवं महत्व। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है जो कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का पोषण करते हैं। अतः इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। यद्यपि हिंदू कैलेंडर में उन सभी 12 दिनों को शुभ माना जाता है जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इन 12 दिनों में सूर्य देव की पूजा करने, पवित्र जल निकायों में धार्मिक स्नान करने और दान इत्यादि कार्यों को करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को सूर्य देव की पूजा के लिए वर्ष का सर्वाधिक शुभ दिन माना जाता है। बहुत से लोग मकर संक्रांति को गलत तौर पर उत्तरायण के दिन के रूप में मनाते हैं, जबकि मकर संक्रांति और उत्तरायण दो अलग अलग खगोलीय और धार्मिक घटनाएं हैं। हालांकि हजारों वर्ष पहले लाहिरी अयनांश के अनुसार वर्ष 285 CE में मकर संक्रांति और उत्तरायण दोनों का दिन एक ही था। उत्तरायण शब्द उत्तर और अयन का संयोजन है जिसका अर्थ क्रमशः उत्तर और 6 महीने की अवधि है। अतः उत्तरायण की परिभाषा के अनुसार यह शीत अनय काल के दिन आता है। इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और उत्तरायण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य 6 माह की अपनी दक्षिणी गोलार्ध की यात्रा पूर्ण कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। आधुनिक भारत में लोगों ने किसी भी धार्मिक गतिविधियों के लिए शीत अयन काल का पालन करना बंद कर दिया है। यद्यपि भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ने के लिए उत्तरायण अर्थात शीत अयन काल को ही चुना था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तरायण का दिन महाभारत युग में भी मकर संक्रांति के दिन के साथ मेल नहीं खा रहा है। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक ज्योतिषी के अनुसार सूर्य देव की पूजा करने के लिए शीत अयन काल का दिन भी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति फसल कटाई का प्रमुख त्योहार है, यह भी एक गलत धारणा है। मकर संक्रांति का दिन लगातार शीत अयन काल से दूर होता जा रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 1600 में मकर संक्रांति 9 जनवरी को थी और वर्ष 2600 में मकर संक्रांति 23 जनवरी को होगी। 2015 से 5000 वर्षों के बाद अर्थात वर्ष 7015 में मकर संक्रांति 23 मार्च को मनाई जाएगी, जो कि भारत में सर्दियों के मौसम और वसंत संपात के काफी समय बाद होगी। इससे ज्ञात होता है कि संक्रांति अन्य हिंदू त्योहारों का मौसम के अनुसार मनाए जाने से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि वर्तमान समय में भारत के कुछ क्षेत्रों में फसल कटाई का मौसम मकर संक्रांति के दौरान पड़ता है और इससे संक्रांति के उत्सव और उत्साह में वृद्धि होती है। संक्रांति के देवता सूर्यदेव की देवता रूप में पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में संक्रांति के अगले दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने मकर संक्रांति के अगले दिन गोवर्धन पर्वत को उठाया था। देवताओं के अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर पालतू पशुओं जैसे कि गाय और बैलों की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति दिनांक और समय। मकर संक्रांति का दिन हिंदू सौर कैलेंडर के अनुसार तय किया जाता है। मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और यह दिन अधिकांश हिंदू कैलेंडरों में 10वें और माह के प्रथम दिन पड़ता है। वर्तमान में संक्रांति का दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी या 15 जनवरी को पड़ता है। यदि संक्रांति का क्षण सूर्यास्त से पहले आता है तो संक्रांति को उसी दिन मनाया जाता है, अन्यथा अगले दिन मनाया जाता है। संक्रांति त्योहारों की सूची। अधिकांश क्षेत्रों में संक्रांति उत्सव 2 से 4 दिनों तक चलता है। इन 4 दिनों में प्रत्येक दिन संक्रांति उत्सव अलग अलग नामों और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। पहला दिन लोहड़ी, दूसरा दिन मकर संक्रांति, पोंगल, पेड्डा, पांडुगा, उत्तर नारायण,
माघ बिहू। तीसरा दिन मट्टू पोंगल कनुका कुनुमा पांडुका और चौथा दिन कानू पोंगल मुक्कानुमा। संक्रांति के अवसर पर कई अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। ये अनुष्ठान एक राज्य से दूसरे राज्यों और एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। यद्यपि अधिकांश क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान निम्नलिखित हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले अनुष्ठानिक अलाव अग्नि जलाना। दूसरा, उगते हुए सूर्य देव की पूजा करना। तीसरा, पवित्र जल निकायों में पवित्र डुबकी लगाना अर्थात स्नान करना। चौथा, पोंगल बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना। यह तमिलनाडु में बनाया जाता है। पांचवा, जरूरतमंदों को दान या भिक्षा देना। छठा, पतंग उड़ाना, विशेष रूप से गुजरात में। सातवां, पालतू पशुओं की पूजा करना अर्थात सम्मान का भाव प्रकट करना। आठवां, तिल और गुड़ की मिठाइयाँ बनाना। नेक्स्ट, तेल स्नान करना अधिकतर दक्षिण भारत में किया जाता है। मकर संक्रांति कुछ त्योहारों में से एक है जिन्हें पूरे भारत में एक मत से मनाया जाता है। यद्यपि मकर संक्रांति को मनाने के लिए प्रत्येक राज्य और क्षेत्र के अपने रीति रिवाज और अनुष्ठान होते हैं। साथ ही इससे जुड़ी स्थानीय किंवदंतियां भी हैं। ज्ञात रहे कि संक्रांति की अवधारणा सभी क्षेत्रीय कैलेंडरों में चंद्र या सौर कैलेंडरों की भिन्नता होने के बावजूद समान है। अधिकांश क्षेत्रों में मकर संक्रांति का एक स्थानीय नाम होता है। मकर संक्रांति तमिलनाडु में पोंगल के रूप में जाना जाता है और उसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। गुजरात में संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु की तरह यहाँ भी इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। असम में संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू अथवा मघर 2 मही के नाम से जाना जाता है। पंजाब में संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। कर्नाटक में संक्रांति को संक्रांति और मकर संक्रमण के नाम से जाना जाता है। हालांकि सभी क्षेत्रों में संक्रांति को प्रकाश और ऊर्जा के देवता सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने के दिन के रूप में मनाया जाता है, जो पृथ्वी पर सभी जीवों का पोषण करते हैं। संक्रांति में तिल और गुड़ के लड्डू पोंगल ये सब बनाया जाता है। मकर संक्रांति भारत में अनिवार्य राजपत्रित अवकाश नहीं है। हालांकि अधिकतर राज्यों में मकर संक्रांति के दिन एक दिन का अवकाश होता है। संक्रांति अन्य धर्मों में यद्यपि संक्रांति मुख्य रूप से त्यौहार हिंदुओं का है, परंतु सिख समुदाय भी इसे मकर संक्रांति के दिन एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। संक्रांति के समान ही और भी त्यौहार है। मेष संक्रांति हिंदू कैलेंडर में स्वर्ण वर्ष, उत्तरायण गुजरात में मकर संक्रांति, पोंगल तमिलनाडु में मकर संक्रांति। तो इसी तरह से मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।